अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.7 आज हम शुरू करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। हमने उस न्यूमेरिकल की जो वर्डिंग है उसको हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन हमने उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अलजेब्रा हमने उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसका जो हमने क्वेश्चन करना है फर्स्ट वो पहला ही है और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 8 और 9 सॉल्व करने हैं। सो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 72। नाउ स्टूडेंट्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मतवातर या ऊपर तले वाले, ठीक है। सो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर कौन सा होता है, 0 लाइज इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स। और हर दो इंटीजर्स के दरमियान जो अगर फॉर एग्जांपल हम लेटर सपोज इन दो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर नीचे वाले हैं, लगातार हैं या मतवातर हैं, कंसेक्यूटिव हैं। अगर आप इसको सपोज करें ये x है तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, x + 1 होगा, यानी एक स्टेप जो है वो ज्यादा होगा, 1 मोर होगा प्रीवियस से, ठीक है। सो इस कांसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, लेट द फर्स्ट इंटीजर is equal to x, then the next integer is equal to x plus 1. Now according to condition of question, according to condition of the question, what is the condition? कंडीशन इज दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 72 के। सो प्रोडक्ट वी मीन मल्टीप्लिकेशन। सो द फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज x + 1। दोनों का प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने ब्रैकेट यूज कर ली, ब्रैकेट शोज द मल्टीप्लिकेशन। अब हमने ब्रैकेट को ओपन करना है और कोई इक्वेशन हासिल करनी है। सो x multiplied by x is x², x multiplied by 1 is x and it is equal to 72. So x² + x - 72 is equal to 0. This is the standard form of the quadratic equation. हमने +72 को शिफ्ट कर दिया टू द लेफ्ट हैंड साइड और +72 उधर जाके -72 हो गया। और जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन या मिड टर्म जो ब्रेकिंग होती है उसके लिए हम एक सिंपल प्रोसीजर करते हैं रफ में। कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 1 is multiplied by the constant term 72. Product we get is 72. The coefficient of midterm is 1. अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, यानी 1 की ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आए। यहां से आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या है 72 एंड डिफरेंस क्या आए। यहां से कांस्टेंट के साथ माइनस जो साइन है ये शो करता है कि आपने टुकड़ों को माइनस करना है, डिफरेंस लेना है और 1 लाना है। तो वो होगा आपके पास 9 and 8। 9 8s are 72, प्रोडक्ट 72 और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे कि आना भी चाहिए। अब 9 भी मीन +9 और -8, क्यों कि डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन की डिमांड है, दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए। और 9 के साथ प्लस हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मिड टर्म के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है। सो दैट्स व्हाई मिड टर्म की जो ब्रेकिंग होगी वो होगी x² + 9x - 8x। अब 9x में से 8x माइनस करें तो 1x आ रहा है, -72 is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। पहली दो टर्म्स x² + 9x, इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है। ब्रैकेट में क्या आ गया, x + 9। और फिर नेक्स्ट टू टर्म है, उनमें आप देख सकते हैं कि तीसरी टर्म का माइनस है, सो वी हैव टू टेक -s कॉमन एंड देन 8 कॉमन है, क्योंकि 8 1 is 8 and 9 8s are 72। सो दोनों में 8 अवेलेबल है। x इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर x की पावर 0 है, सो x पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, इसको हम उस कॉमन नहीं ले रहे, या अगर ले भी लें तो 8 1 is 8 ही आएगा। सो आपके पास ब्रैकेट में रह गया x + 9, बिकॉज माइनस कॉमन लेने से साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोनों टर्म। नाउ इन दिस स्टेप x + 9 इज कॉमन एंड ब्रैकेट में आपके पास आ गया x - 8 is equal to 0। अब 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, दो फैक्टर्स आए हैं,
दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आइदर x plus 9 is equal to 0 or x minus 8 is equal to 0. So here x is equal to plus 9 उधर शिफ्ट होकर minus 9 हो जाएगा और यहाँ पर minus 8 उधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, plus 8 हो जाएगा। Now students, क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात गिवन है कि find two consecutive positive integer, find two consecutive positive, ये क्या है, पॉजिटिव भी हैं। अब पॉजिटिव का मतलब है कि आप पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। इस सेट के अंदर जो है नेगेटिव जो नंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो x की दो वैल्यूज आई हैं उनमें ये वाली हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या कर रही है, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही, उसमें पॉजिटिव इंटीजर का है, लिहाजा ये हमारा नेगेटिव आंसर आ गया है। सो x is equal to minus 9 is meaningless, hence we select the first positive integer is equal to x is equal to 8, and the next one, second positive integer, is according to our supposition it is x plus 1, so that's why this is x plus 1 and x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 plus 1 and it is 9। so students आप चेक भी कर सकते हैं, एक आपके पास आ गया 8 और एक आपके पास आ गया 9 और दोनों का प्रोडक्ट आप लें तो 72 आता है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहा है। ठीक हो गया। so students, question number 1 is done for you. Now we are going to solve question number 2. Question number 2, exercise 2.7. The sum of the squares, the sum of the squares of the three consecutive integer is 50. Find the numbers. ठीक है, यहाँ पर भी consecutive का मतलब अगेन वही है कि ऊपर नीचे वाले हैं, और सेट भी आपके पास वही है कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब यहाँ पे उसने पॉजिटिव वाली बात नहीं रखी है, यहाँ पे एनी इंटीजर जो है आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव साइड वाले भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात सिर्फ ये हमने ज़हन रखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हुई है। पहले के अंदर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर थे, अब यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। लेट अस सपोज मैं कोई से 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट अस सपोज 1 आ गया, अगर मैं इसको x रखता हूँ तो इन टर्म्स ऑफ x में नेक्स्ट को लिखूंगा x plus 1, क्योंकि प्रीवियस इंटीजर के अंदर आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तीसरे को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ x, तो फिर उसे मुझे लिखना पड़ेगा x plus 2, यानी 1 के अंदर मैं 2 ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट हमारे पास 3 वाला भी आ जाएगा। सो यही यहाँ पर जो है वो पॉइंट की बात है। सो लेट, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर is equal to x, हमने सपोज कर लिया है, पहला कौन सा है, x है। देन सेकेंड consecutive integer is x plus 1 and the third consecutive integer is x plus 2. Now according to condition of question, according to condition of the question, question की condition क्या है, शर्त क्या है? question की condition ये है कि square of the three consecutive integers, the sum of the squares, sum of the squares. तो पहली चीज ये कि हमने क्या लेना है, sum, यानी तीन चीजें हैं, तीन नंबर्स हैं, उनका हमने क्या लेना है, sum. तो मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब sum किसका है, तीनों इंटीजर्स के स्क्वायर्स का, यानी आपने पहले लिख लेने हैं तीनों इंटीजर्स। एक आपके पास आ गया x, एक आपके पास आ गया x plus 1, एक आपके पास आ गया x plus 2, ये तीन आ गए। अब इनके स्क्वायर्स का सम है, तीनों के स्क्वायर्स का क्या है, सम है, और वो इक्वल है किसके, 50 के। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, ठीक है। अब यहां से आगे हमने इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म, कोई ऐसी शेप, कोई ऐसी इक्वेशन आएगी कि जिसको हमने फैक्टराइज करना होगा, और उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो x plus 1 की भी आ जाएगी, x plus 2 की भी आ जाएगी, ठीक है।
सो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर उसी तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये इक्वल होगा किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, यानी a का स्क्वायर आ गया x का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो जाहिर सी बात है 2 इंटू एक्स इंटू 1 आपके पास 2x ही आएगा, एंड देन b का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो ये भी आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2a एंड b, a आपके पास x है, b आपका 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 4x, और फिर 2 का स्क्वायर आप लेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 लाइक टर्म, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, दीज आर 3 लाइक टर्म्स। सो इन तीनों को आपस में ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास जो है 2x और 4x, these are like terms, 2x and 4x like terms है, so इनका सम आ जाएगा आपके पास क्या, 2x plus 4x क्या आएगा, 6x आ जाएगा। एंड इसी तरीके से आपके पास आ गया 1 और 4, ठीक है, ये भी like terms है, तो 1 और 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। so ये आपके पास आ गया क्या, 5 इज इक्वल टू 50, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, 50। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल शिफ्ट 50 टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस 50 जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस 50 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे कोई भी टर्म अब अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 3x स्क्वायर प्लस 6x minus 45, because plus 5 minus 50 opposite sign procedure subtraction, 50 में से 5 को ड्रॉप किया जाएगा और साइन वो लगेगा जो बड़ी टर्म यानी 50 के साथ है। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स के अंदर, यानी 3 है तो आप उसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 है तो आप उसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 45 है तो उसको आप लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 3। तीनों टर्म्स के अंदर 3 जो है वो कॉमन अवेलेबल है, और फैक्टराइजेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है ही कॉमन लेना। आपने अगर अवेलेबल है तो कॉमन लेना है, और जैसा कि यहाँ पे अवेलेबल है कॉमन तो हम कॉमन लेंगे। सो 3 इज टेकन एज कॉमन, विद इन ब्रैकेट आपका रह जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से रह जाएगा 2x, यहाँ से रह जाएगा 15। ठीक है, यानी x को हमने कॉमन नहीं लिया क्योंकि तीनों के अंदर एज अ होल मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और हमें पता है कि 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, 0 बाय समथिंग, समथिंग भी मीन 0 बाय 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 बाय नथिंग नहीं है बल्कि 0 बाय समथिंग है, सो समथिंग में 0 नहीं आएगा, बिकॉज 0 बाय 0 जो होती है वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है। सो यहाँ पे 0 बाय समथिंग है, 0 बाय 3 है तो वो 0 आएगा। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, और इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, मिड टर्म को ब्रेक करके, उसका हम एक सिंपल प्रोसीजर करते होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 है, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, और फिर मिड टर्म आपका 2 है तो 5 और 3, 5 3 आर 15, 5 में से 3 माइनस करें तो आपके पास 2 भी आता है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने लिखना है x स्क्वायर, मिड टर्म के साथ प्लस है तो बड़े टुकड़े के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, प्लस 5x, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन डिमांडेड है तो हमने माइनस रखना है 3x के साथ, 15 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा उसमें हमने x को कॉमन लेना है फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 5, एंड देन माइनस आ रहा है किसी टर्म के साथ तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, और साथ साथ 3 है वाले तो 15 है तो 3 1 is 3, 5 3 are 15, दोनों के अंदर 3 कॉमन अवेलेबल है। विद इन ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा x प्लस 5, 5 के साथ प्लस क्यों है, साइन चेंज होगा क्योंकि हमने बात माइनस कॉमन लिया, x प्लस 5 एंड x प्लस 5 फर्दर हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से x प्लस 5 दिया कॉमन तो रह गया x, और यहाँ से रहेगा आपके पास -3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट्स जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आइदर द फर्स्ट फैक्टर x प्लस 5 is equal to 0 or
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x को अगर आइसोलेट करें तो प्लस 5 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस 5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और यहां से आप माइनस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। सो x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस 5 और 3। और क्योंकि इंटीजर है माइनस 5 भी और प्लस 3 भी दोनों इंटीजर्स हैं, तो हम इन दोनों आंसर्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उसने पहले क्वेश्चन की तरह पॉजिटिव इंटीजर वाली कंडीशन नहीं रखी हुई, यहां पे उसने जनरली लिखा हुआ है इंटीजर। सो दैट्स व्हाई हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस को डिस्कस करना है। नाउ व्हेन फर्स्ट इंटीजर इज माइनस 5, x को हम क्या ले रहे हैं माइनस 5, यानी पहली कंडीशन ले रहे हैं। देन सेकंड इंटीजर जाहिर सी बात है x प्लस 1 होगा, और x प्लस 1 का मतलब है माइनस 5 प्लस 1, हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, और वो आ जाएगा आपके पास माइनस 4। सो सेकंड इंटीजर आपके पास आ गया क्या x प्लस 1 यानी माइनस 4। पहला अगर माइनस 5 है तो दूसरा क्या होगा माइनस 4 होगा। एंड थर्ड इंटीजर अकॉर्डिंग टू अवर सपोजिशन हमने कहा कि x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 के हिसाब से यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू आपके पास आई क्या माइनस 5, उसी को यूज करना है, और प्लस 2, तो जाहिर सी बात है माइनस 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 3। सो थर्ड इंटीजर जो आपके पास वो क्या आ गया x प्लस 2, और वो क्या आया है minus 3. So when x is minus 5, first integer is minus 5, then the consecutive is minus 4 and minus 3. आपके पास जो next होंगे इसके neighboring या consecutive वो minus 4 और minus 3 होंगे। Now when first integer we consider if 3, then the second integer is x plus 1, और वो x plus 1 के अकॉर्डिंगली यानी x की वैल्यू हम 3 अब यूज करेंगे तो वो क्या बनता है 4 बनता है। क्या बनता है 4 बनता है, यानी if the first one is 3 then the next consecutive integer is आपके पास कौन सा आ जाएगा 4, and the third and final आपके पास आ जाएगा थर्ड consecutive integer, या खाली integer भी लिखते हैं फिर भी ठीक है, और थर्ड अकॉर्डिंग टू हमारी जो सपोजिशन है वो x plus 2, और अब हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जाहिर सी बात है हमने ये वाली सिलेक्ट की है, तो x की वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास 3 plus 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हमारे पास दो केसेस आ गए, आंसर दो टाइप के आ गए। एक आ गया if x is minus 5 then the set of number या consecutive numbers है वो -5 -4 -3 है, और अगर x हमारे पास 3 है तो फिर हमारे पास जो सेट बनता है consecutive integers का वो बनता है 3 4 and 5, और दोनों जो है वो गिवन कंडीशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। यानी गिवन कंडीशन ये थी कि इन तीनों का जो स्क्वायर का सम है, स्क्वायर का सम है वो 50 आता है और 50 आ रहा है। अगर आप लेट अस सपोज अगर ये रफ वर्क हम कर रहे हैं तो -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर अगर आप देखें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो ये तीनों का सम यानी 25 में आप 16 को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 41, 41 में आप 9 को ऐड कर दें तो ये क्या बनता है 50 बनता है। सिमिलरली अगर आप इनको प्लस लें तो जाहिर सी बात है प्लस के स्क्वायर का कोई इशू होता ही नहीं है, वो तो होता ही पॉजिटिव है। अगेन आपके पास 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और सम अगेन 50 आ रहा है। सो बोथ जो है केसेस सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन फॉर यू। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 100। दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम आपके पास 100 है। वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे से 2 ज्यादा है, 2 स्टेप्स आगे है। फाइंड द नंबर्स। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, अगर हमने पहले को एज्यूम किया कि x है, देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकंड नंबर उससे 2 मोर है, यानी आपने x के अंदर क्या कर देना है 2 को प्लस कर देना है। सो इफ फर्स्ट इज x देन सेकंड नंबर जो होगा वो x प्लस 2 होगा, यानी उससे 2 मोर देन होगा। नाउ इन क्वेश्चन गिवन इज दैट के इनके जो स्क्वायर्स का सम है, यानी पहला x आ गया और दूसरा x प्लस 2 आ गया अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन,
तो इनका जो स्क्वायर का सम है वो इक्वल है किसके 100 के। नाउ x स्क्वायर उसी तरीके से प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 into फर्स्ट into सेकंड प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम है x स्क्वायर, यहां से भी आपको मिलेगा x स्क्वायर, ये तीनों का प्रोडक्ट 2 into 2 4 and x उसी तरीके से 4x, so 2 का स्क्वायर 4 is equal to 100. Now we know that x square plus x square like terms हैं, इनका सम होगा कोएफिशिएंट्स का 1 and 1 2x square, 4x की कोई like term अवेलेबल नहीं है उसी तरह से शिफ्ट होगा, प्लस 4 भी उसी तरह से शिफ्ट होगा। अब प्लस 100 जो राइट साइड पे था उसको हमने लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो प्लस 100 था, लेफ्ट पे आके माइनस 100 हो गया। नाउ स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 4x और फिर 4 प्लस और 100 माइनस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 100 में से 4 माइनस करेंगे 96 और साइन 100 वाला यानी बड़ी टर्म वाला लगेगा यानी माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हियर अगेन कॉमन अवेलेबल है, फैक्टराइजेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल पहला उसूली कॉमन लेना है इफ अवेलेबल, सो यहाँ पे अवेलेबल है 2 1 is 2 2 2s are 4 and 48 2s are 96, so that's why 2 is taken as common। 2x स्क्वायर में से 2 बाहर गया, x स्क्वायर रह गया, 4 में से 2 चला जाएगा बाहर, 2 रह जाएगा, 2 2s are 4x होता है और माइनस 96 में से 2 कॉमन लेंगे तो 48 आ जाएगा क्योंकि 48 2s are 96 होता है इज इक्वल टू 0। Now 2 is being multiplied on the left hand side, when it is shifted to the right hand side it will be divided by 0, so यही काम हमने किया, 0 by 2 हो गया and 0 by something is 0, so left hand side आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इफ पॉसिबल। मिड टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो मिड टर्म है 2 जबकि कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 48 आ रहा है, सो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट आपके पास 48 हो और डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए +2 होना चाहिए और वो आपके पास है 6 और 8, तो 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आता है और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। कॉमन लेंगे एज यूजुअल एज पर रूटीन, पहले दो में कॉमन बनता है x, ब्रैकेट में आएगा x + 8 माइनस कॉमन लिया जाएगा 6, कॉमन अवेलेबल है दोनों के अंदर तो कॉमन लिया जाएगा, विद इन ब्रैकेट साइन भी चेंज होगा और 6 को कॉमन भी लिया जाएगा, सो विद इन ब्रैकेट भी आपके पास यहां से 6 गायब हो जाएगा, x रह गया, 6 8s are तो इधर 8 रह जाएगा, 6 8s are 48 होता है। अब इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि x + 8 और x + 8 फिर कॉमन बन रहा है, ब्रैकेट में आपका रह जाएगा यहां से x और यहां से -6 = 0। दो फैक्टर्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, सो 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है आइदर फर्स्ट फैक्टर x + 8 = 0 और सेकंड फैक्टर x - 6 = 0। यहां से x को आइसोलेट करेंगे तो +8 को तो शिफ्ट कर देंगे -8 हो जाएगा, यहां से x को आइसोलेट करने के लिए -6 को तो शिफ्ट होगा तो +6 हो जाएगा, सो वन वैल्यू वेरिएबल x की आ गई -8 एंड सेकंड वैल्यू आपके पास आ गई 6। नाउ स्टूडेंट्स व्हेन x -8 हमने लिया, जब दोनों को कंसीडर करना है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, सो दैट्स व्हाई दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट केस व्हेन फर्स्ट इंटीजर इज x एंड अगर हम उसे लेते हैं -8 देन अगर x -8 है तो फिर सेकंड इंटीजर x + 2 होगा यानी उससे 2 ज्यादा होगा और x की वैल्यू हमने -8 पुट की तो -8 + 2 -6 आता है और -8 और -6 का स्क्वायर अगर हम लें तो -8 का स्क्वायर +64 आएगा और -6 का स्क्वायर +36 आएगा और दोनों का सम 100 आ रहा है जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था। Similarly when the second case when x is 6 then first integer is x and it is 6 और सेकंड इंटीजर जो होगा वो x + 2 होगा तो फिर 6 को यूज करेंगे हम एज अ वैल्यू ऑफ x, तो 6 + 2 आपके पास 8 आ जाएगा। अगर फर्स्ट आपके पास इंटीजर x 6 है तो फिर x + 2 8 होगा और ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है यानी +8 का स्क्वायर 64 +6 का स्क्वायर 36 दोनों का सम 100 है और ये भी इस कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 के हमने 3 क्वेश्चन जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने सेलेक्ट किए थे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 6, 8 और 9 वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगा हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।